दो गांधी चर्चा में हैं। दोनों भाई हैं, राहुल गांधी, वरुण गांधी। राहुल गांधी की यात्रा चर्चा में आई तो वरुण गांधी जैसे ही उत्तर प्रदेश में यात्रा पहुंचने को हुई, चर्चा में आ गई। पहला मौका नहीं था जब वरुण गांधी चर्चा में आए। वरुण गांधी अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ कुछ बयानों की वजह से चर्चा में आए। ऐसा माना गया कि वो जो कह रहे हैं वो उनकी पार्टी लाइन के खिलाफ है या उनकी पार्टी के नेताओं को जवाब देना असहज हो जाएगा जो बातें वरुण गांधी कह रहे हैं। उदाहरण के लिए वरुण गांधी कहते बेरोजगारी के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात नहीं होनी चाहिए, भाई को भाई से मत बांटो। ये वो बातें हैं जो बातें राहुल गांधी लगातार कहते आए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। सवाल खड़ा हो गया कि क्या वरुण गांधी ने बगावत कर दी अपनी पार्टी से। अब इस रिपोर्ट में, ये तो आपको खबर विस्तार से दिखाई, इस रिपोर्ट में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। दरअसल इससे कदम आगे बढ़े हैं वरुण गांधी। वरुण गांधी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को बकायदा एक चिट्ठी लिख रहे हैं। कह रहे हैं रेयर डिजीज, यानी कि बहुत ही रेयर बीमारियां जो होती हैं उनके उपचार के लिए एक स्कीम लाई गई थी। 50 लाख रुपए हर पेशेंट को देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक एक भी इससे लाभान्वित नहीं हुआ है। किसी एक को भी इस योजना का फायदा नहीं मिला है। इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अपनी सरकार की किसी योजना पर वरुण गांधी का प्रश्न चिन्ह लगाना यह साफ बताता है कि वरुण गांधी खुलकर मैदान में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको यहां जानने को मिलेगी वो ये कि वरुण गांधी कैसे कांग्रेस की तरफ अपना झुकाव ज्यादा दिखा रहे हैं। ये सवाल क्यों उठता है? वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी से नजदीकियों की बात भी सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी की तो नजर है ही, लेकिन वरुण गांधी जो है वो भी समाजवादी पार्टी को लेकर बहुत मुखर नहीं हुए। जितने मुखर वो अपनी पार्टी पर दिखाई देते हैं, जिस तरह के बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा तो यह माना गया कि क्या समाजवादी पार्टी में भी अपनी संभावनाओं को वरुण गांधी तलाश रहे हैं। लेकिन अब ऐसा क्या इशारा है जिससे यह लगता है कि वरुण गांधी कांग्रेस के ज्यादा करीब जाते दिखाई दे रहे हैं। और बेमेल भी नहीं दिखता ये गठबंधन, परिवार है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भाई बहन है वरुण गांधी के। हालांकि उनके परिवार की जो पिछली पीढ़ी थी, उनकी माताएं कह लीजिए, दादी से दूरियां कह लीजिए, पिता की विरासत और फिर राजीव गांधी को उस जगह से चुनाव लड़ाया जाना, ऐसी पूरी कहानी है। इसको डिटेल में आपको बताया, वो कहानी भी आप देख सकते हैं कि क्यों दूर हुए थे। पर दूर की बात हो गई, अब दौर बदल गया है। अब तो 50 का आंकड़ा खुद राहुल गांधी पार कर चुके हैं। छोटी बहन है प्रियंका, थोड़े और छोटे हैं वरुण गांधी। बहरहाल गांधी परिवार जो है वो राजनीति में क्या आने वाले दिनों में इस पीढ़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक से भले दो, दो से भले तीन, तो क्या वरुण गांधी को साथ में लाने से कोई परहेज कांग्रेस भी नहीं करेगी? बड़ा सवाल है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रियंका गांधी से वरुण गांधी अब भी दूर नहीं है, उनसे बातचीत होती है। इस तरह की खबरें आपने मीडिया में कई बार अक्सर पढ़ी होंगी। प्रियंका गांधी अब कांग्रेस में एक मजबूत स्तंभ दिखाई देती है, वो पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लिहाजा वरुण गांधी को यदि पार्टी के साथ जोड़ने की कोई गुंजाइश होती है तो इसमें प्रियंका गांधी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। अब जरा इसको विस्तार से समझ लेते हैं। जो बातें मैंने आपको बताई उसके कुछ तथ्यात्मक पहलुओं को समझिए। वरुण गांधी पिछले लंबे समय से केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलते रहे। वरुण गांधी ने कहा कि दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त एक भी मरीज को अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। इसके लिए बकायदा उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को चिट्ठी तक लिख दी। 7 जनवरी को बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने स्वास्थ्य मंत्रालय की सहायता योजना को लेकर सरकार पर हमला बोला। वरुण गांधी ने कहा कि दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए 50 लाख रुपए की सहायता का आश्वासन दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की इस योजना से अब तक एक भी मरीज को लाभ नहीं मिला है। अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं वरुण गांधी। पीलीभीत से सांसद हैं, मां मेनका गांधी भी बीजेपी से सांसद हैं। इन दोनों की राजनीति बीजेपी की राजनीति रही है और बीजेपी के लिए मेनका गांधी पहले महत्वपूर्ण थी। पिछले कार्यकाल में वो मंत्री भी थी, लेकिन कई मंत्रियों की छुट्टी हुई। ऐसा नहीं कि अकेले मेनका गांधी की छुट्टी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्य करने का एक तरीका है, वो परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं और उन्होंने सिर्फ इन्हीं की छुट्टी नहीं की, बड़े बड़े चेहरे हुआ करते थे, बड़े नज़दीकी माने जाते थे। प्रकाश जावड़ेकर हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, ऐसे बड़े बड़े चेहरे थे। ये बाहर हो गए तो मेनका गांधी भी बाहर हुई। लेकिन मेनका गांधी
बाहर हुई, वरुण गांधी भी एंट्री नहीं कर पाए। वरुण गांधी को मौका ही नहीं मिला, ना पहले मिला ना अभी मिला। सांसद थे, सांसद रहे, 2 बार से सांसद हैं वो। अब ऐसा लगता है कि उनका धैर्य जवाब दे गया है, अपनी पार्टी के खिलाफ वो मुखर दिखाई दे रहे हैं। और हो भी क्यों ना, वरुण गांधी को अपनी सियासत में भी आगे बढ़ना है, वो अपना प्रमोशन भी देखते हैं। पीलीभीत में, सुल्तानपुर में बड़ा अच्छा खासा असर है, मेनका गांधी का भी और वरुण गांधी का भी। और अगर सुल्तानपुर तो ऐसा है कि पहले से भी गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है, जैसे आप रायबरेली अमेठी के बारे में सुनते समझते हैं। अब क्या वरुण गांधी एक बार फिर राहुल गांधी और प्रियंका के साथ जुड़ जाएंगे तो ये कांग्रेस का पुराना दौर वापस आ जाएगा? बड़ा सवाल है। आपकी राय हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक कमेंट जरूर आप अपना करें कि आपको क्या लगता है कि वरुण गांधी के राहुल गांधी के साथ और प्रियंका गांधी के साथ आने से कांग्रेस मजबूत हो जाएगी और ये वरुण गांधी के लिए भी बेहतर होगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर रखें। हालांकि उनकी बेहतरी है नहीं है, वो बेहतर जानते होंगे। हाँ, पॉलिटिकल एनालिसिस के लिहाज से ये माना जा सकता है कि बीजेपी एक मजबूत दल है, चाहे वो केंद्र की राजनीति की दृष्टि से हो या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से हो। और अभी तक जो वोट पड़े हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वरुण गांधी को मिले या मेनका गांधी को मिले, वो बीजेपी को भी मिले। पार्टी की भी अपनी ताकत होती है, पार्टी का कार्यकर्ता भी होता है। सडनली अगर वो पाला बदलते हैं तो क्या उनके चेहरे पर दोबारा उनको किसी अन्य दल से चुना जाएगा? बड़ा सवाल है। इस बार क्या उनको ऐसी आशंका है कि टिकट ही नहीं मिलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, इन सारे सवालों के बीच में वरुण गांधी के तेवर तो कम से कम यह इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ मन बना लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इन भुगतानों को तुरंत मंजूरी देने का आग्रह करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। देखिए, सार्वजनिक मंच पर लिख रहे हैं कि इलाज के इंतजार में 10 बच्चों की मौत हो गई। मांडविया को भेजे पत्र में वरुण गांधी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुर्लभ रोगों से ग्रसित मरीजों की जान बचाने के लिए 30 मार्च 2021 को राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 की शुरुआत की थी। देश जोड़ो पर भी उन्होंने बयान दिया। अब ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, वो देश जोड़ो की बात कर रहे हैं। अब ये जो दूसरा पहलू मैं आपको बता रहा था कि वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुकाव क्यों दिखाई दे रहा है। एक तो ये बेमेल नहीं दिखाई पड़ता है, माना जाता है गांधी परिवार है और गांधी परिवार का हिस्सा है वरुण गांधी। बेशक गांधी परिवार का हिस्सा बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन फिर भी वरुण गांधी अगर कांग्रेस में जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये कोई बेमेल गठबंधन नहीं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव अभी अपनी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अखिलेश यादव के लिए वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा बड़ी ताकतों को अपने इर्द गिर्द नहीं रखते हैं, वो इसके लिए जाने भी नहीं जाते हैं। आपने देख लिया उनकी अपनी पार्टी में घमासान है, वो सेंट्रिक है। शिवपाल यादव ने अभी स्वीकार कर लिया, छोटे नेताजी तो अखिलेश यादव के साथ में है। भूमिकाएं क्या है ये अभी तय नहीं है शिवपाल यादव की। अखिलेश यादव का अपना राजनीति करने का अंदाज है। कोई बहुत बड़े चेहरे उनको बहुत आवश्यकता फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, गठबंधन है या किसी और छोटा दल है तो वो एक अलग बात है, लेकिन पार्टी के साथ में आने में या पार्टी में कोई कमान मिले किसी को, इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी उनकी बड़े चेहरों में नहीं है अपने अलावा। बीजेपी सांसद ने अपने बयान में इससे पहले भी कहा है कि इस देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। भाई को भाई से टकराने की राजनीति, वही भाषा है जो राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं। लोगों को हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, आपको याद होगा राहुल गांधी अपने भाषण में कहते रहे, और वरुण गांधी भी कह रहे हैं कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, भुखमरी पर बात होनी चाहिए। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं, महंगाई है, ऐसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। किसानों को लेकर सरकार को घेरा है उन्होंने। ये अभी स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिख दी मनसुख मांडविया को, और उसको ट्विटर पर साझा किया। इसका मतलब है वरुण गांधी खुली बगावत का ऐलान कर रहे हैं। किसानों को लेकर भी वो सरकार को घेर चुके हैं, तो ऐसा नहीं पहला मौका नहीं। अब सरकार कुछ क्यों नहीं कह रही है ये भी समझने जैसी बात है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ एक दो उदाहरण से। लेकिन कांग्रेस का दामन थामने की अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत क्षेत्र से सांसद वरुण गांधी ने किसानों के मुद्दे पर भी अपनी ही सरकार को, और चीनी मिलों का मुद्दा, ये सुल्तानपुर और पीलीभीत जो जगह हैं ये चीनी मिलों के लिए जानी जाती हैं। मैं जब खुद गया था यहाँ पर उत्तर प्रदेश चुनाव को कवर करने के लिए, तो चीनी मिलों का मुद्दा उठा था। पुरानी मिलें बंद हो गई हैं, इनको रिवाइव करने की ज़रूरत है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और वरुण गांधी के क्षेत्र में तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है चीनी मिलों का। लिहाजा आने वाले दिनों में वो इस मुद्दे को उठाते दिखाई पड़ेंगे। वरुण गांधी ने चीनी मिलों के बारे में कड़े लहजे में किसानों के बकाये का भुगतान करने के लिए अपनी ही सरकार को कहा। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने प्रदर्शन का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। क्या अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई देंगे?
अपनी ही सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि आपकी योजना का लाभ नहीं मिला है। क्या इशारा कर रहा है? और साथ में एक बयान देते हैं, भाई को काटो भाई को बांटो। बयान के क्या मायने? उन्होंने ये बात कही थी, अभी उनका एक वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और वो कह रहे थे, मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि देश को तोड़ने की। आज जो लोग धर्म और जाति के नाम पर वोट ले रहे हैं, उनसे सवाल रोजगार शिक्षा पर पूछें। हमें लोगों को दबाने की राजनीति नहीं बल्कि उठाने की राजनीति करनी है। कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने आगे कहा कि किसान इस समय कितने संकट में हैं, कोई टीवी चैनल और अखबार लिखने को तैयार नहीं। बिल्कुल वैसा भाषण जैसा राहुल गांधी देते हैं। केवल हिंदू मुस्लिम जात पात कर रहे हैं तोते की तरह, भाई को काटो भाई को बांटो, ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। वरुण गांधी कहते हैं कि नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पर उठाकर चले, ना कि अपने जूते पर बैठाए। अपनी आवाज उठाओ। वरुण के इस भाषण का राजनीतिक जानकार कई मायने निकाल रहे हैं। माना जा रहा है कि वरुण बीजेपी से नाराज हैं, इस वजह से वो ऐसे भाषण दे रहे हैं। भले ही बीजेपी का जिक्र नहीं करते हो, लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते के इरादे स्पष्ट करते हैं। लेकिन अब तो सरकार के खिलाफ भी वो दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकार के मंत्री को यदि चिट्ठी लिखी और ये बताया है कि एक भी व्यक्ति को आपकी योजना का लाभ नहीं मिला है और इस बात को सार्वजनिक कर रहे हैं ट्विटर के जरिए, तो समझ लीजिए अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अभी तक बेशक इशारों में कहते थे कि ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए, भाई को काटो भाई को बांटो, तोड़ने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सारी बात। लेकिन अब तो उन्होंने सीधे सीधे अपनी सरकार के मंत्री को चिट्ठी लिख दी। उनकी नाराजगी की कई वजह हैं, अब नाराजगी समझ लेते हैं। बड़ा नाम होने के बावजूद उनको सरकार में कोई मंत्री नहीं बनाया गया। उनकी मां पिछली बार मंत्री थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको शुरुआत में बताई हैं। उनको जो है दूसरे कार्यकाल में मंत्री नहीं बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारियों से वरुण गांधी बहुत समय से दूर हैं। मेनका गांधी के पास भी मंत्री पद नहीं है। अब वो भी प्रमोशन चाहते हैं। पीलीभीत से लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं। वरुण गांधी को आगे क्या भूमिकाएं मिलेंगी? आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव, तो खैर वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़े, लेकिन इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2017 के, उस समय पर वरुण गांधी को लेकर भी बड़ी आवाज़ उठ रही थी। अब वरुण गांधी को लेकर जो नारे लग रहे हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वरुण गांधी को कांग्रेस से जोड़ो, वरुण गांधी को जोड़ो, परिवार को जोड़ो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। 2024 में उन्हें अब उम्मीदवार बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा बीजेपी की तरफ से, इस पर भी रुख स्पष्ट नहीं है। लिहाजा ये भी उनके लिए चिंता का एक विषय है। कांग्रेस पार्टी और पंडित नेहरू को लेकर दिए गए बयान के बाद वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने के कयास जोर पकड़ने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपने भविष्य को लेकर जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वरुण गांधी लंबे समय से बीजेपी सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। अब बीजेपी का स्टैंड समझ लीजिए जरा। शत्रुघ्न सिन्हा अभी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं आपको राहुल गांधी की। ये बीजेपी के कद्दावर नेता रहे, केंद्र मंत्री रहे हैं बीजेपी की तरफ से। ऐसे बड़े नेता बहुत लंबे समय तक बीजेपी में रहकर बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। यशवंत सिन्हा भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। खुद ही चले गए, छोड़कर तो चले गए, लेकिन बीजेपी ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की और तृणमूल कांग्रेस के साथ चले गए। अब तो शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा का चुनाव लड़े, जीत भी गए। अब उन्होंने अपनी राह को स्पष्ट कर लिया। लेकिन वरुण गांधी को लेकर भी पार्टी कोई कार्रवाई करेगी सीधे, और ये बात सिर्फ वरुण गांधी की नहीं है, मेनका गांधी ने अभी तक इस तरह के कोई बयान नहीं दिए। तो मेनका गांधी के भी राजनीतिक भविष्य का सवाल है, या फिर मेनका गांधी जो है उन्होंने अब पूरी तरह से ये उनकी समझ से हो रहा है और वो भी अब चाहती हैं कि बेटे का राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हो। उनका जो राजनीतिक पारी है वो हो चुकी है। हालांकि कहना बड़ा मुश्किल है, एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण होती है और पीलीभीत सुल्तानपुर 2 सीटें हैं। अगर ये 2 सीटें किसी भी पार्टी को मिलती, चाहे वो सपा हो कांग्रेस हो, वो भी तब जब इतना जोर लगाया जाए कि मेनका गांधी और वरुण गांधी को अब भी इतना मजबूत माना जाए कि वो जनता के बीच में वो पकड़ रखते हैं कि दोबारा कोई टिकट देगा तो यहाँ से जीत कर आ जाएंगे। ये बहुत अहम रहने वाला है। लिहाजा कांग्रेस को कोई परहेज नहीं होगा, किसी पार्टी को कोई परहेज नहीं होगा अगर इनकी ये ताकत देखने को मिलती है। खासतौर पर कांग्रेस, क्योंकि बैनर है, अपने आप में मजबूती है, पुराने कार्यकर्ता भी हैं और कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता हैं। तो वरुण के कांग्रेस में जाने की क्या संभावनाएं हैं? जानकार मानते हैं कि संभव है कि वरुण दूसरे दल की ओर भी रुख कर सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन है, लेकिन ज़्यादातर जो है उनका झुकाव या उनका प्रेफरेंस जो है वो कांग्रेस हो सकता है। अतीत में उनके सपा, आरएलडी, कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगती रही हैं।
इन सब में सबसे खास कांग्रेस ही है। दरअसल वरुण गांधी मेनका गांधी परिवार से आते हैं, यानी गांधी परिवार से आते हैं, और गांधी परिवार जिसने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं। गांधी परिवार से जब कोई पीएम नहीं बना तो सोनिया गांधी किंग मेकर की भूमिका में आई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। ऐसे में जब भी वरुण के किसी दूसरे दल में जाने की अटकलें लगती है तो कांग्रेस का जिक्र जरूर होता है। हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरुण गांधी से जुड़ा सवाल पूछा गया था। पत्रकार ने पूछा कि क्या यूपी में यात्रा के दौरान वरुण गांधी शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा था कि उनका स्वागत है, लेकिन बीजेपी के हैं तो उनको दिक्कत होगी। राहुल गांधी के इस बयान से अटकलें लगने लगी कि वो तो स्वागत कर रहे हैं, यदि वरुण चाहते हैं तो कांग्रेस में जा सकते हैं यात्रा में। देखिए, यात्रा में जाना और कांग्रेस में जाना में बड़ा फर्क है। तो बीजेपी के नेताओं को भी कई लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। नितिन गडकरी साहब के बारे में कई बार कहा गया है, मोहन भागवत जी को दे दिया गया है। तो यात्रा में बुलाना अलग बात होती है, और उन लोगों को बुलाते वक्त कोई जवाब नहीं दिया गया था। लेकिन वरुण गांधी के सवाल को अटेम्प्ट करना, ये समझिए बारीक राजनीति है। नितिन गडकरी हो, मोहन भागवत हो, उनको बुलाया गया, वो नहीं आ रहे हैं। दिनेश शर्मा है, डॉक्टर दिनेश शर्मा को बुलाया गया यूपी में, वो नहीं आ रहे हैं। इस सब पर कोई मसला नहीं, ये नहीं आएंगे, सबको पता है। लेकिन वरुण गांधी नहीं आएंगे क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है वो बीजेपी में है, यानी वो बीजेपी में ना रहे तो कोई समस्या नहीं होगी। इसको इस तरीके से लिया गया। हालांकि इसके अपने अपने मायने हो सकते हैं। राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं उनके बहुत मायने निकाले जाते हैं। वरुण उत्तर प्रदेश से ही सांसद रहे हैं और वहाँ पर कांग्रेस की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। ऐसे में यदि बीजेपी से मोह भंग होता है तो कांग्रेस का रुख करेंगे और कांग्रेस मजबूत हो सकती है, पार्टी के साथ साथ परिवार मजबूत हो सकता है। अब हालांकि उनके पास सपा, आरएलडी, बसपा ये भी ऑप्शन दिखाई देते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि आने वाले समय में वो अपना हित कहाँ पर देखते हैं, तो समय बताएगा। वरुण की राजनीति किस ओर जाती है, क्या वो किसी दूसरे दल में जाएंगे, बीजेपी में बने रहेंगे, बीजेपी उनको मनाने की कोशिश करेगी, लगता तो नहीं है, दूर की कौड़ी है, या फिर कांग्रेस के साथ में उनका साथ हो सकता है। वरुण गांधी ने बीते कई दिनों से जिस तरह से अपनी पार्टी की नीतियों की खुले तौर पर आलोचना की है, उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है। लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या वो कांग्रेस में एंट्री करने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करने में जुटे हुए हैं। कुछ समय में देखा गया कि वरुण गांधी ने प्रमुख लेखों के जरिए देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में मोदी सरकार की कमियों को खुलकर उजागर किया है। वरुण भाजपा में नजरअंदाज किए जाते रहे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वरुण के पास क्या क्या विकल्प हैं, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अपनी पार्टी में कैसे वो नज़रअंदाज हुए, इस पर हमने आपको बार बार बताया। बात सिर्फ मंत्री बनाए जाने की नहीं है, बात सिर्फ टिकट देने की नहीं है, बात इस बात की भी है कि वरुण गांधी को क्या दिया गया। फिर संगठन के लिहाज से हो, किसी चुनाव पर आपको कहाँ दिखाई देते हैं वरुण गांधी? वो वरुण गांधी हैं, मेनका गांधी के बेटे हैं, गांधी परिवार से आते हैं। इसके अलावा वरुण गांधी आपको कहाँ दिखाई देते हैं? इस पर आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आपको लगता है कि बीजेपी में उनके लिए संभावनाएं और अच्छी हैं या बीजेपी में उनको बने रहना चाहिए, उसके कारण भी बताइएगा। और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी राय को मैं किसी खबर से कम नहीं मानता हूँ। और विश्वास करिए, आपके जो कमेंट्स होते हैं इनको तमाम राजनेता भी पढ़ते हैं और उनको भी कहीं ना कहीं दिशा मिलती है। वो ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे एनालाइज करते हैं चीज़ों को। मैंने अपना एक एनालिसिस आपके सामने रखा, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख समझ रहा हूं। तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया है कि वरुण गांधी जो है उनके लिए बहुत मुफीद कांग्रेस दिखाई पड़ती है। कांग्रेस को थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ने पड़ेंगे। वरुण गांधी क्या सिर्फ बीजेपी को डरा रहे हैं? विकल्प सिर्फ डरा रहे हैं। पहला विकल्प ये है कि बीजेपी डर जाए, मान जाए। मनसुख मांडविया तक को चिट्ठी लिख दी है, स्पष्ट है कि बगावत कर चुके हैं। बगावत करने के बाद में वो चाह रहे हैं कि पार्टी कोई कार्यवाही कर दे या कोई पार्टी उनको अप्रोच कर दे। होगा सपा है, कांग्रेस है, बसपा है, आरएलडी है, कौन हो सकती है? ये तो राजनीतिक समीकरण बताएंगे भाई, सबका अपना अपना जोर यहाँ पर चलता है। कांग्रेस, परिवार जोड़ो, यूपी में संगठन को जोड़ो और अपनी सीटों की संभावनाओं को बढ़ाओ। ये कुछ ऑप्शन, ये कुछ विकल्प जो है ये कांग्रेस के पास भी दिखाई देते हैं। तो कौन कितने कदम चलता है? 2 कदम चले कांग्रेस, 2 कदम चले वरुण गांधी। हो सकता है कि ये मेल जो है ज़्यादा मुफीद बैठे दोनों के लिहाज से। और प्रियंका गांधी इसके सेंटर में हो सकती हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी के संपर्क में वरुण गांधी रहे हैं और वो अपनी बड़ी बहन से बातचीत करते रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी, जिनकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की रही है कांग्रेस की तरफ से, वो वरुण गांधी को लाने के प्रयास कर सकती हैं। और उन्होंने हाल में जिस तरह की बगावत अपनी पार्टी के खिलाफ दिखाई है वरुण गांधी ने, मनसुख मांडविया को चिट्ठी लिखकर उसको ट्विटर पर साझा करके, उससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि वो अपनी पार्टी से नाराज हैं और कुछ बड़ा सोच रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।